बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की फैमिली की अवामी अदालत में एक और फतह हुई है। देखें, झूठ पे खड़ी हुई इमारत जो होती है वो बरकरार नहीं रहती, और जब एक झूठ बोला जाता है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इमरान खान के भांजों को गिरफ़्तार किया गया है। पहले जबरी गुमशुदा किया गया शाहरेज़ खान को, और वो मैं तफसील से बता चुका हूँ कि उनको जब अगवा किया गया तो क्योंकि जो CCTV कैमरे थे वो तमाम तोड़ दिए गए थे, लेकिन एक कैमरा अगवाकारों को और अगवाकारों का जो स्क्वाड था, जबरी गुमशुदा करने वाला स्क्वाड, उनकी नज़रों में नहीं आया था। तो उस कैमरे की आँख ने उनकी तस्वीरें महफूज कर लीं और उनकी वो वाज़े हो गया कि कौन कौन थे अगवाकार। तो फिर यह है कि उनको इमरान खान के बेटे, इमरान खान के भांजे शाहरेज़ खान को जो है वो उनकी गिरफ्तारी को ज़ाहिर करना पड़ा, वरना तो उन्होंने उनको जबरी तौर पे गुमशुदा ही रखना था। क्योंकि राना सनौल्लाह पहले बता चुके थे कि उनकी पुलिस चीफ से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमने अगवा नहीं किया। लेकिन बात यह है कि ये निज़ाम रोज़ाना मज़ीद नंगा और गंदा हो रहा है, रोज़ अदालतें एक्सपोज हो रही हैं। अब आप एक चीज़ ये देखें कि पहले तो आ जाते हैं ना कि ये राना सनौल्लाह और तलाल चौधरी दोनों जो हैं इस वक्त वो TV चैनल्स के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए हैं और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इन गिरफ्तारियों को, और वो ये सारा मलबा डाल रहे हैं अदालतों के ऊपर। देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये बात देखनी होगी कि सारा मलबा हुकूमत अदालतों पर डाल रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुनीर फारूक साहब, मुझे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस वक्त किस तरह से इस निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये कमज़ोर एक फ़ैसला है इनकी, ये अपना इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस तरह से 27 माह बाद अलीमा खानम साहिबा के बेटों को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा का फैसला है इमरान खान की ज़मानतों वाला, वो एक कमज़ोर फैसला था। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ज़मानतें दे दी तो क्या उस वक्त मुनीर फारूक को याद आया कि कमज़ोर फैसला है, आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा? दूसरी बात यह है कि जिस फैसले को मुनीर फारूक डिफेंड नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर चीज़ को 26 नवंबर तक को वो जस्टिफाई करते हैं, जो 79 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जो सीधी गोलियां मारने को भी जस्टिफाई करते हैं और खुल के उसके खिलाफ नहीं बोलते, वो भी जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा के फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और ये देखना चाहिए याहिया अफरीदी साहब को कि उनकी अदालतें क्या कर रही हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, कि उनके मतलब जब आपने ये साबित हो गया कि और फिर बैरिस्टर अकील मलिक को देख लें, वो कह रहे हैं कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। वहाँ प्रोसिक्यूटर ने अदालत में खड़े होकर कह दिया कि एक्सेस किया इन दोनों जजेस ने, इनको इस हद तक चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए थी। तो आप असल में ना मसला क्या हो गया है, जो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है, जिस वजह से मुझे तकलीफ होती है, मुझे अफसोस होता है। और मैं अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार देखें, एक है इस निज़ाम की इमरान खान से लड़ाई, क्योंकि लड़ाई उस सतह पे पहुँच गई है कि ये इमरान खान से इस हद तक खौफजदा है कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो चलें एक, क्योंकि उसके साथ लड़ाई है तो उसके केसेस में, इमरान खान के केसेस में तो समझ आती भी है कि इमरान खान के केसेस में इन्होंने जजेस को मैनेज करना है, किसी को वीडियो दिखानी है, किसी को ऑडियो सुनानी है, किसी की वीडियो होगी, किसी की ऑडियो होगी, किसी की करप्शन की फाइल होगी, किसी को ऊपर लाने की लालच दी जाएगी, और किसी को चाहे थ्रेट ना भी किया जाए, चाहे उसकी ऑडियो वीडियो ना भी हो, चाहे उसको लालच ना भी दी गई हो। एक ना बदकिस्मती से 26 आईनी तरमीम के बाद ना जजेस के अपने दिल में एक बात आ गई है कि अब हमने तरक्की अगर करनी है तो हमें इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसले देने होंगे, और इस निज़ाम जो ये निज़ाम कर रहा है उसको जस्टिफाई करना होगा, उसके हक़ में फ़ैसले देने होंगे। लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान को नुकसान ये हो रहा है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद उठ रहा है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, लोग खुद कत्ल गारत कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं है। पाकिस्तान के से नुकसान है। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या जस्टिस शहबाज रिजवी अकेले बैठ के सोचेंगे, जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा अकेले बैठ के सोचेंगे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सोचेंगे कि यार हमने जो फैसला दिया था नून लीग के हक़ में, मरीम नवाज़ के हक़ में, इस निज़ाम के हक़ में, 9 मई के हक़ में, तो उस फैसले को ना जस्टिस याहिया अफरीदी ने बरकरार रखा, जो कि इसी निज़ाम के बनाए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तीसरे नंबर से उठा के, ना उसको अकील मलिक डिफेंड कर पा रहा है, ना उसको राना सनौल्लाह डिफेंड कर रहा है, ना उसको तलाल चौधरी डिफेंड कर रहा है, ना, और यहाँ तक कि मुनीर फारूक भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, और वो भी उसको कमज़ोर फैसला कह रहा है। तो आपने जिस भी वजूहात से, मुमकिन वजूहात मैंने आपको बताई है कि जज जब कोई गैर आईनी गैर कानूनी झूठा फैसला देते हैं तो उसकी वजूहात मुमकिन क्या होती हैं, इनमें से जिस भी वजह से आपने फैसला दिया, लेकिन आपने तारीख में अपने आप को क्या करवा लिया? क्या तारीख में कभी कोई बंदा, मसलन मैंने एक दोस्त को कहा, हम डिस्कस कर रहे थे, वकील हैं, उनका भी नाम था जज के लिए, लेकिन वो क्योंकि गद्दारी नहीं कर सकते थे अपने हलफ से, और क्योंकि वो चाबी वाले खिलौने नहीं बन सकते थे, अर्दली नहीं बन सकते थे, और इसलिए वो जो है वो जज नहीं बने। और अगर 26 आईनी तरमीम ना आती और अदालतें आज़ाद रहती तो वो 100% जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते। तो उनसे बात हो रही थी, वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार बात सुनो,
सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि हम इतने अच्छे से दोस्त हैं, भाई हैं, अगर मैं जज बन जाता और मैं ऐसे फैसले करता तो आप लोग मुझसे मिलना छोड़ देते, आप लोग मुझसे बात करना छोड़ देते। मुझे साइकोलॉजिकल होता कि यार ये मेरे दोस्त थे, मेरे साल का इनके साथ ताल्लुक था, दोस्ती थी, अब वो मुझे मुंह तक नहीं लगाते, सलाम तक नहीं करते। यकीन करें, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत करीबी रिश्तेदार देखे हैं मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, उनके करीबी रिश्तेदार उनको गालियां देते हैं, नफरत करते हैं और कहते हैं कि हम उनके घर में नहीं जाते, अब हम उनको हाथ नहीं मिलाते, हम उनको ईद के ऊपर ईद मुबारक का मैसेज नहीं करते। इतनी पाकिस्तान के लोगों के अंदर इस निज़ाम की नफरत है और इस निज़ाम के हाथों इस्तेमाल होने वालों की नफरत है। लोग नफरत करते हैं उन लोगों से। वो दौर गुजर गया है जब हर चोर और चक्के 2 नंबर घटिया गलीज नीच आदमी की इज्जत होती थी। इज्जत इस तरह से होती थी कि हर बंदा जाकर उनको झुक के मिल रहा होता था, पता होता था कि ये है हराम का पैसा, इसके पास 2 नंबर आदमी है, घटिया गलीज नीच आदमी है, लेकिन बना के रखो। अब लोगों के अंदर तब्दीली आ गई। इमरान खान ने लोगों की आंखों का ऑपरेशन ना सिर्फ कर दिया, लोगों की यादाश्त भी तेज कर दिया, लोगों को थोड़ा सा समझा भी दिया कि पाकिस्तान से मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। मुझे एक मिले, मैं लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, एक बंदे ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, सदीक जान साहब, बात सच्ची करनी चाहिए, मेरी जवान बेटी हैं और मेरा भी खून खौलता है, मैं भी अकेले बैठ के कई बार देखता हूँ कि क्या मेरे मुल्क के साथ हो रहा है और किस तरफ हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुल्क जा रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है, मैं अल्लाह से रो रो के दुआएं करता हूँ। कहते हैं मैं क्या करता हूँ, कहते हैं ना मैं व्लॉग करता हूँ, कहते हैं ना मैं ट्वीट करता हूँ, ना मैं फेसबुक के ऊपर कुछ लिखता हूँ, मुझे अपनी बेटियों की इज्जत अजीज़ है, लेकिन कहते हैं मैं क्या करता हूँ, कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कहता है कि मैं तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। फिर वो कहते हैं और उन्होंने कहा, कहते हैं कि अगर करोड़ों लोग अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला किसी की भी तो सुनेगा। दूसरा उन्होंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप आता है जो इस निज़ाम को एक्सपोज कर रहा होता है, मैं उसको फेसबुक से डाउनलोड करता हूँ, ट्विटर से डाउनलोड करता हूँ, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए तो मैं अपनी फैमिली और अपने 4-5 दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कहते हैं ये है वो कम से कम जो रोज़ाना मैं करता हूँ, सिर्फ अपने आप को, कहते हैं मैं शर्मिंदा भी हूँ, मुझे दुख भी होता है, मुझे तकलीफ भी होती है, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता भी हूँ कि मैं मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कहते हैं मिनिमम ये करता हूँ कि 4-5 क्लिप्स 4-5 ग्रुप्स में भेजता हूँ और जहाँ रोज़ बैठता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो कहते हैं ये वो कम से कम है जो मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है, और वजह उन्होंने बताई कि मेरी जवान बेटी है, मैं डरता हूँ कि यार मैंने अगर कुछ फेसबुक पे लिख दिया तो मेरे घर में आ जाएंगे, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे मेरी बेटियों के साथ क्या होगा। तो क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर और हो रहा है, तो ये मतलब हालात और सूरत हाल है। तो सब की सब चीज़ें जो हैं, आप जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुनीर फारूक क्या कह रहे हैं कि कमज़ोर फैसला था शहबाज रिजवी का और तारिक बाजवा का। वो कह रहे हैं अलीमा खानम के बेटों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो दुरुस्त नहीं है, वो सवाल उठा रहे, वो सारी चीज़ें। तो बात यह है कि ये निज़ाम, इमरान खान की फैमिली अवामी अदालत में सुरखरू हो रही है। कैसे? अब आप देखें कल इन्होंने क्या किया। मैं भी टिकट्स भी आपको सुनाता हूँ कि उन टिकट्स के अंदर क्या है, लेकिन इन्होंने ना एक वीडियो जारी की, शाहरेज़ खान की वीडियो जारी की कि शाहरेज़ खान जो है वो 9 मई को मौजूद था। वो वीडियो काना जलसे की है और वो 9 मई वाक़े के 501 दिन के बाद की रिंग रोड की है, काना में रिंग रोड की है 501 दिन बाद की, जिसको कल बना के भेजा गया और सारे टीवी चैनल्स ने उसको चलाया। और मैंने तो कहा है कि पीटीआई को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पीटीआई को। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपना याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर।